नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आप देख रहे हैं डेकोस टेक यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेटवर्किंग। और ये नेटवर्किंग सीरीज की पहली वीडियो है। और इस सीरीज में हम नेटवर्किंग को एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। जैसे कि आपके जितने भी बेसिक फंडामेंटल्स हैं नेटवर्किंग से रिलेटेड सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नेटवर्किंग पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है। बेसिक्स अगर आपको क्लियर करना है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो ठीक है। तो जब हम बहुत सारे कंप्यूटर्स को, ठीक है, बहुत सारे, दो, एक कंप्यूटर कनेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे कि मान के चलो आप, जैसे कि आप हैं और आपका फ्रेंड है, ठीक है, दोनों आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप अकेले बात कर सकते हो क्या? हाँ, कुछ लोग होते हैं जो मन मन बात करते हैं, मन ही मन, लेकिन उन लोग पागल कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, तो दो लोग जब आपस में बात करते हैं, ठीक है, तो उनका एक नेटवर्क बनता है। ठीक है, दो लोग ही बात करते हैं आपस में, एक जना, एक आदमी अकेले से अपने आप से बात करके क्या ही करेगा। ठीक है, तो जब दो लोग आपस में बात करते हैं या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो हम उसको एक नेटवर्क बोलते हैं। यहीं पर आता है कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, जब हम बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करना मतलब हम उसको एक ग्रुप में रख लेते हैं। ठीक है, एक स्पेशल ग्रुप दे देते हैं कि हाँ भाई, ऐसे करके। ठीक है, जब हम उनको आपस में कनेक्ट करते हैं डाटा ट्रांसमिट करने के लिए। अब देखो, आप जैसे दूसरे से बात करते हो तो डाटा शेयर होती है। डाटा कैसे शेयर होती है? आप कुछ बात करते हो तो वो भी तो डाटा का फॉर्म ही है ना। तो कंप्यूटर्स डाटा शेयर करने के लिए ही कनेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो हम उसको एक नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, अब ये नेटवर्क कैसा भी हो सकता है, मतलब कि वायरलेस हो सकता है, वायर के थ्रू हो सकता है कंप्यूटर्स के बीच में। ठीक है, और मैं यहाँ पर सिर्फ कंप्यूटर्स की बात नहीं कर रहा। ठीक है, आप टैबलेट्स को भी कनेक्ट कर सकते हो आपस में। ठीक है, मोबाइल्स को भी कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ तक कि प्रिंटर्स में भी होता है जिसमें पोर्ट दिया होता है कनेक्ट वगैरह करने को। ठीक है, जो वाईफाई ब्लूटूथ होता है जिसमें, उसको कनेक्ट कर सकते हो आप। तो यही होता है कंप्यूटर नेटवर्क। आपको एक समरी दे दूं, तो जब बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, अब इनका कनेक्शन कैसा भी हो सकता है, ये याद रखना। वायर के थ्रू हो सकता है, वायरलेस हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बस एक उन लोग आपस में कनेक्ट होना चाहिए, वो एक नेटवर्क बोले जाएंगे। ठीक, और नेटवर्क क्यों बनाया जाता है? डाटा शेयर करने के लिए, ताकि हम डाटा शेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत लोग ये भी बोल सकते हैं कि हाँ, हम तो डाटा शेयर व्हाट्सएप से भी कर सकते हैं। तो मैं बता दूं कि जब हम डाटा शेयर करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर्स के बीच में, हमको हाई वॉल्यूम डाटा शेयर करनी होती है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स होती हैं, 50 GB, 60 GB, 70 GB, ऐसा 100 GB। ठीक है, या फिर 1 TB का भी हो सकता है। तो जब हमको करना है ये, तो व्हाट्सएप से हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा ना। व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से, कुछ से नहीं हो पाएगा। तो हमको इसको आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा, तो हम आपस में जल्दी से डाटा शेयर कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा फास्ट होता है, यहाँ तक कि हाई वॉल्यूम डाटा के लिए बेस्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है हाई वॉल्यूम डाटा भेजने का। ठीक है, होगा भी तो हम आगे पढ़ेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर इमेज है। ठीक है, ये कंप्यूटर नेटवर्क का ही एक उदाहरण है। यहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेटवर्क। ओके, ओके, ठीक है, ये एक नेटवर्क है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा, कुछ भी डाउट होगा, तो आप कमेंट्स में पूछ लेना, मैं सबको रिप्लाई करूंगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर नेटवर्किंग में दो टाइप के मॉडल्स आते हैं। ठीक है, पहला पीयर टू पीयर मॉडल, दूसरा क्लाइंट सर्वर मॉडल। ठीक है, अब ये मत सर्च करने चल जाना मॉडल किसको बोलते हैं। आप इसको, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब पहले ये देखते हैं, इसके नाम को डिकोड करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको कुछ भी समझना होता है तो लॉजिकली समझना होता है। ठीक है, हम ऐसे बुक लेके ऐसे पढ़ते रहेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। अब देखते हैं पीयर टू पीयर क्या होता है। ठीक है, पीयर का मतलब क्या होता है? अब पीयर का मतलब बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा क्योंकि आप इंटरनेट यूज करते हो। लेकिन अगर नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। पीयर का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से जोड़ना। जैसे कि हम अलेक्सा को कभी कभी कनेक्ट करते हैं
या फिर ब्लूटूथ डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, तो क्या बोलती है? वो बोलती है ब्लूटूथ ब्लूटूथ डिवाइस पीयर्ड, यानी कि पीयर और पीयर्ड एक ही होता है ना। ये उसका वो है, क्या बोलते हैं, पीयर मतलब जोड़ना और पीयर्ड मतलब जुड़ गया। ठीक है, आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत भी आती होगी तो आपको समझ में आ जाएगा। पीयर्ड मतलब जुड़ गया, पीयर मतलब जोड़ना। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक पीयर है, ठीक है, वन पीयर, यहाँ पर सेकंड पीयर है। ठीक है, तो यहाँ पर पीयर टू पीयर, ठीक है, पीयर टू पीयर जब होता है तो हम इसको पीयर टू पीयर मॉडल बोलते हैं, मतलब कि एक कनेक्शन से दूसरे कनेक्शन में डाटा ट्रांसमिट करना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे नेटवर्क्स हैं, ठीक है, तो बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, वो एक नेटवर्क में है, ये सारे कंप्यूटर्स एक नेटवर्क में हैं, एंड ये पीयर टू पीयर डाटा शेयर कर रहे हैं, एक से दूसरे में डाटा शेयर कर रहे हैं। ये भी एक पीयर है एंड ये भी एक पीयर है, पीयर टू पीयर। ओके, तो इसी को बोलते हैं पीयर टू पीयर मॉडल। एक बार समराइज कर दूं अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो, मान के चलिए हमारे पास एक कंप्यूटर्स का ग्रुप है जो एक नेटवर्क में है। ठीक है, नेटवर्क का बताया था मैंने क्या होता है, बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, उसी को नेटवर्क बोलते हैं। जब बहुत सारे कंप्यूटर्स एक नेटवर्क में हो डाटा ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है, तो वो पीयर टू पीयर मॉडल के थ्रू होता है, पीयर टू पीयर मॉडल कहलाता है वो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप नोट्स बनाते जाना, ये बहुत ज्यादा हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि ना नेटवर्किंग बहुत बड़ा टॉपिक है और इसका रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको हर चीज़ एक बार में याद नहीं हो जाती। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा आपको कि नोट्स बनाते चलना और खुद के नोट्स बनाना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता है क्लाइंट सर्वर मॉडल। ठीक है, तो इसके नाम को डिकोड करते हैं। यहाँ पर क्लाइंट क्लाइंट कौन है और सर्वर कौन है ये देख लेते हैं। मान के चलिए हम एक वेब पेज में गए, ठीक है, वेबसाइट में गए, तो वहां पर वेबसाइट का एक सर्वर होता है। ठीक है, मान के चलो youtube.com। ठीक है, youtube.com जो होता है वो एक वेबसाइट है, वो एक एप्लीकेशन भी है। ठीक है, वेबसाइट और एप्लीकेशन क्या डाटा एप्लीकेशन में कंटेन करता है क्या? जैसे मान के चलो कोई भी वेबसाइट है, वो डाटा तो कंटेन नहीं करता है। ठीक है, वो बस इंटरफेस कंटेन करता है। ठीक है, जितनी भी डाटा होती है, फाइल्स हो गया, फोटोज हो गई, वीडियोस हो गई, वो सब सर्वर्स में होते हैं। ठीक है, वो सब सर्वर्स में होते हैं, वो उसमें नहीं होता, क्या बोलते हैं, उसके वेबसाइट में नहीं होता, उसका एक अलग सर्वर होता है, तो उसी को हम सर्वर बोलते हैं। क्लाइंट यहाँ पर जो गूगल में कोई भी वेबसाइट के लिए सर्च कर रहा है, ठीक है, आप हो गया क्लाइंट, कंप्यूटर हो गया। ठीक है, तो उसी को हम क्लाइंट बोलते हैं, सर्वर बोलते हैं। ठीक है, और अब सर्वर आप समझिएगा क्या होता है। ठीक है, आई थिंक मैं ओवर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब देख लेते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल किस पे वर्क करता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स सिस्टम पे। अब ये कैसा, मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जब हम किसी भी वेबसाइट के लिए सर्च करते हैं, ठीक है, गूगल में, मान के चलिए हम करते हैं विकीपीडिया के लिए, ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, www.wikipedia, या फिर उसका नाम लिख देते हैं। जब हम उसको सर्च करते हैं तो इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग उस वेबसाइट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि, मतलब वेबसाइट से नहीं, उस वेबसाइट के सर्वर से, विकिपीडिया का भी एक अलग सर्वर होगा। तो जब हम विकिपीडिया को सर्च करते हैं तो हम इनडायरेक्टली उसके सर्वर से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया हमको तुम्हारा डाटा जो है प्रोवाइड करो। ठीक है, डाटा प्रोवाइड करना मतलब इंटरफेस प्रोवाइड करो, या फिर और भी बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं। ठीक है, तो फिर वो सर्वर क्या करता है, वो देखता है कि आपने रिक्वेस्ट किया है। ठीक है, ये काम बहुत जल्दी जल्दी होता है। तो आप जब पहले रिक्वेस्ट करते हो किसके पास, सर्वर के पास, सर्वर के पास रिक्वेस्ट किया, यानी कि नाम सर्च किया। ठीक है, इनडायरेक्टली होता है, ये आपको दिखता नहीं है। तो उसके बाद सर्वर देखेगा, फिर उस आपको रिस्पॉन्स करेगा। अब रिस्पॉन्स में क्या करेगा, आपने जो डाटा के लिए रिक्वेस्ट किया था वो आपको प्रोवाइड करेगा। क्या डाटा प्रोवाइड करेगा, आपको विकिपीडिया के वेबसाइट पे ले जाएगा। ठीक है, आपको वेबसाइट का इंटरफेस प्रोवाइड कर देगा कि देखो ये है वेबसाइट। ठीक है, दिखा देगा आपको कि ये है, देखो। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल। जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो वो रिस्पॉन्स करता है।
हम जब रिक्वेस्ट नहीं करेंगे तो वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा। मतलब क्या, जब हम यूट्यूब का नाम सर्च नहीं करते हैं, रिक्वेस्ट नहीं करते, तब सर्वर क्या यूट्यूब खोल के देता है? नहीं देता, अपने आप नहीं खुलता है। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया जो है यूट्यूब खोलो करके। अब ये ऐप में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। ऐप एक वो चीज है, एप्लीकेशन है, हम वो टच करते हैं तो खुल जाता है। मैं एक यहाँ पर वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वेबसाइट की बात कर रहा हूँ। वेबसाइट इनडायरेक्ट कर देता है कभी कभी, उसमें क्या बोलते हैं एप्लीकेशन पे, पर वो अलग चीज है, ठीक है। और ये जो क्लाइंट सर्वर मॉडल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। शिट। तो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ नेटवर्क, ठीक है। यहाँ पर आता है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। यहाँ पर बहुत सारे सारे टाइप के नेटवर्क होते हैं नेटवर्किंग में। पहला होता है लैन, ठीक है। ये 3 टाइप के होते हैं। तो हम लैन पढ़ते हैं तो इसके नेम को पहले डिकोड करते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। लोकल का मतलब क्या होता है? पास का एरिया, ठीक है, छोटा एरिया। जैसे कि लोकल शॉप्स, तो लोकल शॉप ज्यादा एरिया में तो फैला नहीं होता है, छोटा सा एरिया में होता है, ठीक है। लोकल शॉप तो लिमिटेड एरिया होता है। तो जब हम कंप्यूटर्स को लिमिटेड एरिया में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, कनेक्ट करना मतलब आपको पता ही है, मैं बता दिया हूँ। नेटवर्क होता है वो एक, जब हम कनेक्ट करते हैं तो उसको एक नेटवर्क कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो जब हम बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं लिमिटेड एरिया में, तब हम उसको एक लाइन बोलते हैं। अब आप सोच के देखो ना, लॉजिकली सोचो थोड़ा। आप वायर को कितने दूर तक कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपके पास एक कंप्यूटर मान के चलो है इंडिया में, एक कंप्यूटर कंप्यूटर है यूएस में। आप क्या वायर लेके जाओगे? वायर वायर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो आप? नहीं। तो मतलब इसका मतलब क्या होता है कि वायर थोड़ी दूर तक ही कनेक्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। वायर से कंप्यूटर्स को थोड़ी दूर तक कनेक्ट कनेक्ट किया जा सकता है। तो हम इसी को लैन बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। जब हम लोकल एरिया में या फिर लिमिटेड एरिया में एक नेटवर्क बनाते हैं, यानी कि कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करना मतलब नेटवर्क बनाना, ठीक है। जब हम कनेक्ट करते हैं यानी कि नेटवर्क बनाते हैं छोटे से एरिया में, ठीक है, तो हम उसको लैन बोलते हैं। अब इनका कनेक्शन कैसा भी हो सकता है, वायर के थ्रू हो सकता है, वायरलेस हो सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वायर के थ्रू आपने देख लिया, वायरलेस कैसे होता है? अब आप राउटर का नाम सुने ही होंगे, ठीक है। राउटर का एक लिमिटेड रेंज होता है। जैसे कि आप कनेक्ट राउटर क्या करते हो, राउटर का यूज होता है डाटा एक्सेस करने के लिए। उसके अलावा उसका एक और यूज होता है कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने का, ठीक है। तो अलग तरीके से किया जाता है। तो वायरलेस कनेक्ट करते हो जब आप कंप्यूटर्स को, तो वो एक लिमिटेड एरिया तक होता है, उसका वाईफाई का एक रेंज होता है। हम भले ही वो उसको रिपीटर्स के थ्रू उसका रेंज बढ़ा सकते हैं, बट उतना भी ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि आप कितने रिपीटर्स लोगे, ठीक है। 50, 100, 1000 कितने रिपीटर्स ले लोगे? आपके पास इतना बजट है क्या? नहीं। आप नहीं कर सकते उतना ज्यादा रेंज। उसका एक लिमिटेड रेंज होता है, ठीक है, नेचुरली। तो हम इसी को लैन बोलते हैं। आई थिंक मैं ओवर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप समझ में आया होगा और आप नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। अब लैन में बहुत सारी टोपोलॉजीज होती हैं, ठीक है। टोपोलॉजीज का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम कंप्यूटर्स को जिस शेप में, जिस पैटर्न में कनेक्ट करते हैं उसको हम टोपोलॉजी बोलते हैं। बहुत सिंपल है। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक रिंग टोपोलॉजी है, ठीक है। रिंग टोपोलॉजी दिया है। तो ये जो रिंग शेप में है, इसका जो शेप है उसी को हम टोपोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। किस शेप में हम कनेक्ट कर रहे हैं इनको, ठीक है, किस पैटर्न में कनेक्ट कर रहे हैं। इसके कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। टोपोलॉजीज इसमें बहुत सारी हैं लाइन में, ठीक है, लेकिन हम कुछ ही पढ़ेंगे। जैसे कि 2 या 3 ही पढ़ेंगे, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर इसमें डाटा ट्रांसमिशन कैसे होता है, ठीक है। ये जो कंप्यूटर है इसको ये भेजता है, ठीक है। पहला कंप्यूटर दूसरे को भेजता है, ठीक है, फिर दूसरा तीसरे को। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से अगर ये आगे जाएगा, ये तीसरा कंप्यूटर है, ठीक है, तीसरा है ये एक सेकेंड, दूसरा है यार, ये क्या, ठीक है, एक सेकेंड। दूसरा है, ये पहला है, ठीक है। अभी ये छठवां है, ये पांचवा है, ठीक है, ये चौथा है। समझ जाइएगा थोड़ा
उसके बाद ये जो है, अगर पहले कंप्यूटर को, ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, जब पहले कंप्यूटर को डाटा भेजनी है सभी को, ठीक है, सभी कंप्यूटर्स के पास डाटा फैल जानी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके कुछ वो होते हैं कि हमको जो डाटा है वो कैसे भेजना है, ठीक है। तो डाटा जो है जल्दी पहुंचना चाहिए सबके पास, ठीक है, और कॉस्ट कम होना चाहिए, यानी कि जो है जाने का पाथ होना चाहिए वो शॉर्ट होना चाहिए। ये कैसे? अब पहले कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को भेजेगा डाटा, दूसरा तीसरे को भेजेगा, ठीक है। अब उसके बाद तीसरा चौथे को भेज सकता है, लेकिन अगर वो ऐसे भेजेगा तो आप देख सकते हो एक नंबर के पास है, ठीक है, एक नंबर जो है इसके बगल में ही 6 नंबर है, ठीक है। अगर ये तीसरा भेजेगा, फिर ये तीसरा चौथा को, चौथा पांचवा को, पांचवा छठवा को, तो छठवा को पहुंचने में टाइम लग जाएगा, ठीक है। छठवे के पास लेट से पहुंचेगा, तो ये क्या करेगा, एक नंबर ये डायरेक्ट भेज देगा इसको, ठीक है। फिर छठवा फिर पांचवे को भेज देगा, पांचवा चौथे को, ठीक है, ऐसे करके। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है, डिसएडवांटेज यहीं पर छुपा हुआ है। जैसे कि पहला कंप्यूटर और 600 छठवां कंप्यूटर के बीच में एक केबल है, और ये केबल अगर मान के चलो ये हो गई, मतलब ये कोलैप्स कर गई, ठीक है, ये खराब हो गई केबल, तो क्या होगा? अब ये इसके पास डाटा तो पहुंचानी है, तो ये क्या करेगा, सीधा सीधा जैसे तीसरा फिर चौथे को भेज देगा, चौथा पांचवे को, पांचवा छठवे को, ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके भेजना पड़ेगा, उल्टे से, उल्टा पाथ डिसाइड करना पड़ेगा इसको। तो इसमें क्या होगा कि उसको डिस्टेंस ज्यादा लगेगा, कॉस्ट ज्यादा लगेगा, ठीक है। उसके पास इतना टाइम नहीं है, उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, उसको जल्दी मैसेज भेजना है, तो यहाँ पर क्या होगा कि छठवे के पास लेट से पहुंचेगा, जो छठो सिक्स कंप्यूटर है हमारा, उसके बाद लेट से पहुंचेगा, तो यही डिसएडवांटेज है यहाँ पर। अगर एक भी जो है पाथ अगर कट हो गया तो सबका कनेक्शन कट हो जाएगा। कैसे? पहला वाला दूसरे को भेज रहा था, अब दूसरा वाला तीसरे को भेज रहा था, ठीक है ना। अगर ये दूसरा का ही कनेक्शन कट हो जाएगा, ठीक है, एक सेकंड, अब यहाँ पे पहला और दूसरा का ही कनेक्शन कट हो गया मान के चलो, ठीक है, ये कनेक्शन कट हो गया। अब इसके बाद दूसरा क्या कर रहा था, तीसरे को भेज रहा था। अब तीसरे के पास से कैसे जाएगा, इसको उल्टा पाथ लेना पड़ेगा, छठवा से भेजना पड़ेगा, तो छठवा इसको भेजेगा, पांचवा पांचवा चौथे को, चौथा तीसरे को, तो उसके बाद लेट से पहुंच रहा है, तो यही इसका डिसएडवांटेज एडवांटेज है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है दूसरा स्टार टोपोलॉजी, ठीक है, इसका एडवांटेज ज्यादा है, डिसएडवांटेज नहीं है इसका। आप यहाँ पर देख सकते हो ये काम कैसे करता है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक एडमिन एडमिन डिवाइस होता है, ये बीच वाला जो है एडमिन डिवाइस है, ठीक है, मान के चलो। शिट, वेट, इसको मिटा लेता हूँ, ओके। ठीक है, ये एडमिन डिवाइस है। तो यहाँ पे डाटा ट्रांसमिशन कैसे होता है, यहाँ पे पहला डिवाइस है, यहाँ पे दूसरा डिवाइस है, ठीक है, मान के चलो। अब पहले को जो है दूसरे को भेजना है, ठीक है, तो ये कैसे भेजेगा, ये डायरेक्टली कनेक्टेड तो है नहीं, ये क्या है, एडमिन से दोनों कनेक्टेड है, ये देख सकते हो यहाँ पर, दोनों के दोनों कनेक्टेड है। तो ये क्या होगा, एक नंबर क्या करेगा, ये इसको डाटा भेजना है 2 नंबर को, तो ये भेज देगा एडमिन को, एडमिन को बता देगा कि भैया देखो मेरे को डाटा भेजना है 2 नंबर को, तो ये 2 नंबर को डाटा भेज देना। तो एडमिन क्या करेगा, ये डाटा क्या करेगा, ये थोड़ा टाइम के लिए स्टोर कर रखेगा, उसके बाद ये 2 नंबर को भेज देगा। ऐसा ही होता है यहाँ पे, मान के चलो 3 नंबर का कंप्यूटर है, इसको एक नंबर के कंप्यूटर को भेजना है, तो ये क्या करेगा, एडमिन को भेज देगा, एडमिन को बोल देगा एक नंबर को भेज देना, और एक नंबर वाला जो है वो इसको भेज देगा, मतलब एक एक नंबर वाले को भेज देगा, ठीक है। ऐसे ही होता है, मतलब कि ये एडमिन डिवाइस जो है पोस्टमैन का काम करता है, उसके थ्रू होके जाता है सारा का सारा डाटा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नोड, ठीक है, नोड, ये जो कंप्यूटर है इसको होस्ट बोल सकते हैं, नोड बोल सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर की टर्म में इसको नोड बोला जाता है, नोड और होस्ट बोला जाता है। जैसे कि आपका डिवाइस है, तो अगर वो किसी से कनेक्टेड है तो उसको या तो होस्ट बोला जाएगा या तो नोड बोला जाएगा, ठीक है। होस्ट एंड नोड एक ही चीज है, ठीक है। आई होप कि आपको स्टार टोपोलॉजी समझ में आया होगा कि कैसे डाटा ट्रांसमिशन होता है इसमें, ठीक है। आपको टोपोलॉजी अभी तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब।
यहाँ पर आते हैं बस टोपोलॉजी में, ठीक है। यहाँ पर आते हैं बस टोपोलॉजी में। यहाँ पर पहले से पता नहीं कैसे हो गया ये, तो कट कर देते हैं। ओके, तो आते हैं बस टोपोलॉजी में। यहाँ पर बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि यहाँ पर एक सिंगल वायर होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो सिंगल वायर है, और ये सारे नोड्स हैं जो भी कनेक्टेड है इससे, ठीक है। ये जितने भी ये नोड हैं। और क्या होता है इसका डिसएडवांटेज सिंपल सा है, अगर ये बीच का लाइन जो है ये करप्ट हो गया या फिर ये खराब हो गया तो सारे के सारे कंप्यूटर डिसकनेक्टेड हो जाएंगे, किसी के पास डाटा नहीं पहुंचेगा। यही इसका मेन डिसएडवांटेज है, और एडवांटेज तो थोड़े बहुत होंगे ही, तभी यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हम थे लैन में, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 3 टाइप्स के नेटवर्क होते हैं। तो हम दूसरे टाइप ऑफ नेटवर्क को पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं हम वेट टोपोलॉजीज के बाद आते हैं हम टाइप्स ऑफ नेटवर्क में, ठीक है। हम इसे पहले पढ़ रहे थे टोपोलॉजी, जो लैन में ही आता है। अब दूसरा टाइप ऑफ नेटवर्क पढ़ते हैं मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर इमेज को देख के ही आप समझ सकते हो, ये बहुत सारे लैन जो होते हैं आपस में मिल के मैन बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 लैन है, वो सारे आपस में मिल गए हैं और उन्होंने एक मैन बना लिया है, यानी कि मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। ये जो मैन होता है ये लैन से बड़ा होता है, ठीक है, क्योंकि आपस में सब कंबाइंड है तो बड़ा ही होगा। तो ये कैसे होता है, अब एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ। जो हम मोबाइल टावर्स हैं, ठीक है, मोबाइल टावर्स का एक रेंज होता है, वो एक लैन के अंदर आता है, ठीक है। अब आप बोलोगे लैन के अंदर कैसे आता है, तो मैं आपको लैन का डेफिनेशन एक बार फिर से बता दूं। तो जिस नेटवर्क का रेंज कम होता है, जो एक लिमिटेड रेंज में अपना एक नेटवर्क बनाता है, उसको हम लैन बोलते हैं, ठीक है। और मोबाइल टावर्स का भी एक लैन हो एक एक रेंज होता है, ठीक है। जैसे कि 5 किलोमीटर मान के चलो, ठीक है। यहाँ पर एक टावर है मान के चलो, और ये एक दूसरा टावर है, ठीक है। ये इस टावर का रेंज है 5 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद जब आप 5 किलोमीटर के आगे जाओगे, तो ये जो दूसरा टावर है इससे आपका नेटवर्क कनेक्ट हो जाएगा अगले 5 किलोमीटर के लिए। अगले 5 किलोमीटर तक ये जो टावर है ये आपको नेटवर्क प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो मतलब कि टावर एक लैन है, और जब बहुत सारे टावर्स मिल जाते हैं तो वो एक मैन बनाते हैं। कैसे, जैसे कि मान के चलो एक सिटी है, एक सेकंड ना, वेट मेरे को रबर उठाने दो यार, ठीक है। आपने अभी मैंने बताया कि टावर जो होते हैं लैन होते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो आपस में मिल जाते हैं तो एक मैन बनाते हैं। लेकिन कैसे, मैं आपको बताता हूँ अभी, एक सेकंड। हो गया, ठीक। तो मान के चलो यहाँ पर एक सिटी का एक लास्ट टावर है, ठीक है। एक सिटी में बहुत सारे टावर्स होते हैं, ये एक सिटी का लास्ट टावर है, और ये एक सिटी का फर्स्ट टावर है, ठीक है। जैसे अब आप लॉजिकली सोचो, आप कार में जा रहे हो, ठीक है, एक सिटी से दूसरे सिटी, तो एक सिटी खत्म खत्म होता है तो एक सिटी शुरू होता है। तो टावर्स का तो रेंज लिमिटेड होता है, तो हम दूसरे सिटी में कैसे नेटवर्क वो कर पाते हैं, क्या बोलते हैं, चला पाते हैं, नेटवर्क कैसे आता है। तो जब हम एक सिटी से दूसरे सिटी में जाते हैं तो हमारा क्या होता है, नेटवर्क चेंज हो जाता है, ठीक है। एक हमारा अभी तक उस सिटी में जो उसका जो लास्ट टावर है, ठीक है, उस सिटी का हमारा नेटवर्क उससे आ रहा था। लेकिन जब हम सिटी को पार कर गए, दूसरे सिटी में चले गए, तो हमारा जो टावर 2 है, T2 है, ठीक है, टावर 2 से नेटवर्क कनेक्ट हो गया। मतलब कि एक सिटी को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। एक सिटी को कनेक्ट कर रहा है, एक स्टेट को कनेक्ट कर रहा है, जो भी बोल सकते हो आप। तो मतलब कि ये 2 टावर्स मिलके मैन बन गया, ठीक है। और मैन का आपको डेफिनेशन यहाँ पर दिया ही होगा। Metropolitan area network man is a network that connects devices within a metropolitan area network, मतलब एरिया, metropolitan area which could be a city or state, ठीक है। तो आप एग्जाम इसका डेफिनेशन भी मैच हो गया, मतलब कि ये एक लाइन है, ये भी एक लाइन है। जब दोनों मिल के काम करते हैं, यानी कि दोनों, जैसे कि पहले तो इस टावर से हमारा नेटवर्क आ रहा था, फिर बाद में हम इस सिटी में गए तो इस टावर से आने लगा,
तो ये क्या है, आपस में मिलके मैन बना लिए, ठीक है, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। तो यही एग्जांपल है। टावर टावर एकदम बेस्ट एग्जांपल है इसका। इससे अच्छा एग्जांपल मेरे को नहीं लगता है कि कोई हो सकता है, और होगा तो भी अच्छा है, बट मेरे हिसाब से यही बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। तो अब चलते हैं लास्ट टाइप्स ऑफ नेटवर्क में, ठीक है। वैन, ये बहुत इजी है, वाइड एरिया नेटवर्क इसको बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि ये क्या करता है, ये जैसे मैंने आपको बताया सिटी और स्टेट को कनेक्ट करता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज को कनेक्ट करता है, ठीक है। जैसे कि आपको मान के चलो आपको दूसरे कंट्री में फोन करना है, तो आपको एक एक्स्ट्रा रिचार्ज कराना पड़ता है, ठीक है। वो रिचार्ज किसका होता है, वो रिचार्ज होता है सैटेलाइट का। आपका जो नेटवर्क है वो सैटेलाइट से जाता है, ठीक है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल सैटेलाइट है। सैटेलाइट से आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री से जो है आप कम्युनिकेट कर सकते हो। आपका जो, अगर आपको एक कंट्री में ही कम्युनिकेशन करना है, एक कंट्री में ही आपको नेटवर्क चाहिए, तो उसका मोबाइल टावर होता है, अलग अलग टावर्स होते हैं। इन आईएसपी जो है वो प्रोवाइड करता है। आईएसपी मतलब क्या है, जियो एक आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। तो जियो प्रोवाइड करता है, लेकिन अब हम दूसरे कंट्री में जाएंगे तो जियो क्या हमको नेटवर्क देगा? नहीं देगा। वहां हमको उस कंट्री के आईएसपी से हमको इंटरनेट, वहां के आईएसपी से हमें इंटरनेट लेना होगा, ठीक है। लेकिन जब हमको एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कम्युनिकेट करना है, जैसे कि मैं इंडिया में बैठा हूँ, मेरे को कॉल करना है यूएस में, तो सैटेलाइट के थ्रू नेटवर्क जाएगा उसका, ठीक है। मतलब कि सैटेलाइट के थ्रू सिग्नल्स जाएंगे उसके। तो एक एग्जांपल फायर ऑप्टिक केबल भी हो सकता है, क्योंकि वो भी ओशियन मॉन्यूमेंट में उनको बिछाया गया है, ठीक है। पूरे जहाँ जहाँ नेटवर्क नहीं आता वहाँ वहाँ बिछाया गया है। तो ये भी एक कंट्री को कनेक्ट करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये आज यही वीडियो का एंड है, आई थिंक। एंड इसीलिए में और भी वीडियोस आएंगी, ठीक है। ये वीडियो आपका बेसिक था, एक बेसिक क्लियर करने के लिए। तो आई होप आपने इससे कुछ सीखा होगा। अगर आपने इससे कुछ भी सीखा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो यार, बहुत थक गया हूँ, बाय बाय।